जब आपने जल चढ़ाया और ये भावना भाई कि मेरा जन्म नष्ट हो जाए, फिर दूसरी तरफ आपकी भावना रहती है कि मेरा जन्म ऐसी जगह हो जहाँ रुपया पैसा हो, अच्छा रूप मुझे मिले, है ना, निरोगी काया मुझे मिले, फेम प्रसिद्धि मिले, अच्छा नाम हो मेरा। होती है कि नहीं भावना? नहीं होती किसी की भावना। ये भावना होती है जन्म ही ना हो मेरा, कि आप उस कैटेगरी में कुछ सोचते ही नहीं हो। जब जल चढ़ाते हो कहते हैं बस जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। अधिकांश लोग उस कैटेगरी में आते हैं जो कुछ नहीं सोचते, लिखा है सो पढ़ दिया, खत्म, ऐसे। अब जो व्यक्ति कह रहा है और वैसा ही सोचने लगे ना, यदि एक अर्घ में भी उसने सोचना शुरू कर दिया जो वो पढ़ता है, गारंटी हम लेते हैं उसके जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा। जैसा वो वर्तमान में जी रहा है वो वैसा जी नहीं पाएगा, असंभव है ये। जो वो कर रहा है वो कर नहीं पाएगा, जो वो खा रहा है वो खा नहीं पाएगा, जो वो सोच रहा है वो सोच नहीं पाएगा। किस परिस्थिति की बात कर रहे हैं? एक अर्घ में भी आपने थोड़ी गहराई से चिंतन करना शुरू कर दिया और सही चिंतन, तो आपकी सारी जीवन शैली बदल जाएगी। लेकिन अधिकांश लोग उनकी जीवन शैली नहीं बदलती, पूजन करने के पश्चात भी नहीं बदलती। जब जीवन शैली नहीं बदल रही है तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि व्यक्ति जो कहता है उसके बारे में सोचता ही नहीं है, वह सिर्फ फॉर्मेलिटी करता है, औपचारिकता करता है। 2 दिन पहले, कल ही की बात है, परसों की बात है, हमने क्या कहा था आप लोगों से? एक एग्जाम्पल दिया था रोबोट का। उदाहरण कौन सा दिया था? रोबोट का उदाहरण याद है? रोबोट में जो प्रोग्राम फीड कर दिया जाता है उसी के अनुरूप सारी एक्टिविटी वो करता है। तो खासकर धार्मिक क्षेत्र में व्यक्ति रोबोट बन करके क्रियाएं करता है ना। क्रिया बिल्कुल व्यवस्थित है लेकिन सोच व्यवस्थित नहीं है, अथवा सोच ही नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं जो हम करते हैं अथवा जो आप करते हो, जो आप कहते हो, कहने के पहले थोड़ा सा सोचना, आखिर मैंने एक अर्घ बोर्ड पढ़ दिया, इसका अर्थ है क्या? क्या मैं अंतरंग से वो चाहता हूँ जो मैंने कह दिया? आप सही में चाहते कि आपका जन्म ना हो? आप सही में चाहते कि आपका जन्म नष्ट हो जाए? चाहते हो? कोई नहीं चाहता। जल चढ़ाते हो और भाव यह कहती भगवान अगले भाव में अच्छी जगह जन्म हो। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी, दोनों विरोधी। कथन में कुछ, कथनी में कुछ और भावों में कुछ और। अब आप कहोगे कि महाराज जी जिनवाणी में तो यही लिखा है। फिर थोड़ा सा तर्क लगाओगे, बुद्धि लगाओगे, पंचम काल में तो जन्म नष्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप बुद्धिशील जी हो, बुद्धि वर्ग जी, पढ़े लिखे हो, समझदार हो। और जो पढ़ा लिखा होता है वो तुरंत तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है। और वो क्या कहेगा कि पंचम काल में तो जन्म नष्ट हो ही नहीं सकता। हो सकता है जन्म का नाश? नहीं हो सकता। फिर क्यों कहा जाता है कि जन्म जरा मृत्यु विनाश न जलम निर्वपामीति सा? क्या वो ठीक कहा, ठीक लिखा? जो क्रिया होना ही नहीं है, संभव ही नहीं है, उसकी आकांक्षा क्यों की जा रही? हाँ, माइक से बोलना थोड़ा।
कंसेप्ट क्लियर करो। सभी से कह रहे हैं, एटलीस्ट सोचो तो सही। महाराज जी अभी नहीं हो सकता, लेकिन आगे जब चतुर्थ काल आएगा। हाँ, नमस्ते महाराज जी। आचार्यों ने कहा है कि अभी नहीं हो सकता, लेकिन जब चतुर्थ काल फिर से आएगा तब तो हम भावना तो भा सकते हैं ना, जब तक के लिए अच्छी जगह जाएंगे, भावना अच्छी पाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, वहाँ पे मतलब अच्छा अभी वो नहीं हो सकता, तो अभी क्या हो सकता है? फिर दूसरा प्रश्न उठाओ। अभी जन्म का नाश नहीं हो सकता, एग्री हो गए, क्योंकि पंचम काल है। तो अभी क्या हो सकता है? इस काल में क्या हो सकता है बताइए? भावना? नहीं, मात्र भावना अकेले नहीं होती है। यदि आपको कहीं जाना हो और डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो क्या करते हो आप? उसके निकट पहुंचने की कोशिश करते हो। मंजिल बहुत दूर है, आप पूरी जर्नी ना कर पाए, पूरी यात्रा ना कर पाए, तो व्यक्ति ये सोचता है कि ठीक है, अब 2000 किलोमीटर की लंबी जर्नी है, एकदम से वैसी ट्रेन नहीं मिल रही, गाड़ी नहीं मिल रही, तो कम से कम हम इतना तो पुरुषार्थ करें कि 2000 को घटा कर के 1800 कर लें, 1500 कर सकते। ये तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अब जन्म का नाश नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है आज वर्तमान में, इस काल में? बताइए क्या हो सकता है? हाँ, जन्म लेने के पश्चात जो जीने के तरीके में परिवर्तन आ सकता है। जन्म का नाश, इसका अर्थ है जन्म लेने के बाद जो बहुत ज़्यादा इच्छाएं पैदा होती हैं, ये करने की, ये पाने की, वो उससे थोड़ा सा कम करने का पुरुषार्थ करता है। और यदि ये कम करने का पुरुषार्थ हो रहा है तो मानना हम निकट अपनी मंजिल के पहुंच रहे हैं। नहीं है तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, उससे अधिक कुछ भी नहीं। तो अब जब वो जल चढ़ाओ तो क्या सोचोगे? जन्म का पूरा तो नाश नहीं हो सकता, तो हे प्रभु, मैं इतना तो अवश्य करूँगा कि अपने इस जन्म को सुव्यवस्थित बना कर के सार्थक अवश्य कर लूँगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? आ रही? अब इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अपने मन में चिंतन पैदा करना पड़ेगा। उसके बिना ये संभव नहीं है, और शायद सोचता कोई भी नहीं है। जहाँ तक हम समझते हैं, जितने भी पुजारी हैं जो पूजन करते हैं, वो सोचते ही नहीं हैं। हम हमेशा कहते हैं व्यक्ति पूजा दूसरों की न करके अपनी स्वयं की किया करे, यानी स्वयं की रचित हो। दूसरों के शब्दों को न पकड़ करके स्वयं के बुद्धि से उत्पन्न हुए शब्दों को। अब आप कहोगे कि महाराज हर कोई थोड़ी कवि हो जाएगा। पूजा की रचना तो कवि ही कर सकते। अब हर एक के भीतर एक कला तो नहीं होती कि वो रचना कर ही दे। पद्य में छंदोबद्ध तरीके से लिख दे। तो पूजा में ये कहीं नहीं है कि छंदोबद्ध तरीके से जब हम गाएंगे तो ही पूजा होती है। मेंढक ने भी पूजा की थी ना?
उसने कौन सी गा करके पूजा की थी? उसने कौन से शब्द पढ़े थे? बताइए, कौन सी लय में गाया था उसने? क्या किया था? ग्वाले ने भी प्रभु की, मुनि की पूजा की थी, गुरु की पूजा की थी। ग्वाले को तो कुछ भी नहीं आता था। आता था? शब्द, छंद, लय ये सिर्फ माध्यम है भावों की अभिव्यक्ति के। अब हमारे पास जो माध्यम है उसका उपयोग करें। अच्छा भैया बताओ, गद्य में पूजा हो सकती कि नहीं? ये बताओ। एक होती पद्य में पूजा है ना, छंद को पढ़ करके, श्लोक को पढ़ करके, और दूसरी होती गद्य। गद्य क्या कहलाता है? एक सेंटेंस बना करके। तो आपके भाव पद्यात्मक पूजा में ज़्यादा लगते हैं कि गद्यात्मक पूजा में ज़्यादा लगते हैं? हाँ, चंद्रसेन जी आप ही बता दो। आप तो कवि हो। हाँ, आपके भाव पद्य वाली पूजा में ज़्यादा लगते हैं कि गद्य वाली पूजा में ज़्यादा? पद्य, चूंकि आप कवि हैं तो स्वयं रचना करते हैं। अभी सामान्य जनता बैठी है जो कवि की कला को अपने भीतर नहीं रखती है, जैसे जो कविता की रचना नहीं कर सकता। हाँ बताइए, आपके भाव किसी कविता को पढ़ कर के, श्लोक को पढ़ कर के, पद्य को पढ़ कर के ज़्यादा लगेंगे कि जो अंदर हृदय से उत्पन्न हो रहा है, भले ही वो गद्य हो, सेंटेंस में कह दिया, किस में लगेंगे ज़्यादा? बताओ सर, बताइए। गद्य में, पद्य में? माइक से बोलना। देखो, हम अपनी भूल पकड़ने की कोशिश करें। हम इसका अर्थ ये नहीं कि जो जिनवाणी में पूजा लिखी वो व्यर्थ है, अदरवाइज मत लेना। जिनवाणी में जितनी भी पूजा हैं, जितने भी स्तोत्र हैं, जितनी भी भक्तियां हैं, जितने भी श्लोक हैं, वे सारे के सारे एक माध्यम है। जितने भी अतिशय प्रकट हुए हैं स्वयं की रचना से हुए ज़्यादा, है ना? चाहे वो भक्तामर स्तोत्र हो, कल्याण मंदिर स्तोत्र हो, विशापहार स्तोत्र हो, एक ही भाव स्तोत्र हो, ये तो पद्य वाली हो गई। लेकिन कुछ और भी अतिशय प्रकट हुए हैं जहाँ कहीं स्तोत्र की रचना नहीं की गई थी। सीता की बात हो, मनोवती की बात हो, द्रौपदी की बात हो, चांडाल की, यमपाल चांडाल की बात हो। अब यहाँ पर कोई पद्यात्मक पूजा नहीं की गई थी, फिर भी अतिशय घटित हुआ। तो कुछ जो अतिशय होते हैं स्वयं की रचना, यानी हृदय से जो उत्पन्न होता है, और जो हृदय से उत्पन्न होता है वो उसका अंतरंग का भाव होता है, वो उसकी मौलिक रचना है। हम यह भी नहीं कह रहे कि किसी अन्य की रचना को पढ़ करके अतिशय नहीं हो सकता, हो सकता है, बशर्ते उसकी रचना जब हमारी रचना हो जाए। मैं चोरी के हिसाब से नहीं कह रहे, राइटर वो हो, लेकिन जब हम पढ़ें तो वो हमारी कविता हो जाए, हमारा छंद हो जाए, हमारा श्लोक हो जाए। नाम भले ही उसका पढ़ेंगे, अरुण भावन आशा से की पूजा करते हैं ना, उसमें आती ना, अंत में कौन सा आता है? एक अरुण शब्द आता है। हाँ, नहीं, अरुण शब्द आता है, उसमें राइटर का नाम है, अरुण कवि का नाम है। हाँ, तो लोग उससे बदल करके, अरुण को बदल करके ये भक्त भावना भाता है, अथवा कोई भी XYZ है, उसको बदल करके अपना नाम जोड़ देते हैं। वहाँ कुछ अलग भाव है। हम क्या कह रहे हैं कि हमारे हृदय से उत्पन्न होना चाहिए। वो पद्यात्मक भी हो सकता है, वो मंत्रात्मक भी हो सकता है, वो गद्यात्मक भी हो सकता है। अब सीता के जीवन में जो अतिशय घटित हुआ, वहाँ कोई पद्यात्मक पूजा का उल्लेख तो हमें तो मिला नहीं आज तक। नाग का हार बना, द्रौपदी का चीर बचा, हनुमान की माता की रक्षा हुई, अंजना, सती अंजना, जितने भी उदाहरण हम उठा करके देखें,
अब वहाँ पर क्या था? वहाँ हो सकता कुछ मंत्र था, अथवा मंत्र न भी हो तो अंतरंग के वो भाव प्रभु की भक्ति के लिए। तो जब आप पूजा करें, जो आप कहें, जो आप पढ़ें, वो आपका अपना होना चाहिए। नॉट नेसेसरी वो पद्यात्मक ही हो। पद्य में हो कोई जरूरी नहीं, संस्कृत में हो कोई जरूरी नहीं, हिंदी में हो, मराठी, कन्नड़, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है बेसिकली बाइनरी सिस्टम पे चलती है ना, 0101 पे, यानी मूल जो होता है वो बाइनरी 01, फिर दुनिया की जितनी लैंग्वेज उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो जो उसका बेस है वो बाइनरी सिस्टम होता है। ऐसे ही पूजा में जो बेस होता है, आधार होता है, वो हमारे भावों का होता है। शब्द तो एक चोला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, आवरण है बाहर का। और होता यह है कि हम चोले पर ही अटक जाते हैं। बाहर के वस्त्रों की सुंदरता को ही सुंदरता मान लेते हैं, अथवा मेकअप की सुंदरता को सुंदरता मान लेते हैं। आप लोग किसी को सुंदर कब मानते हो? सही सही बताना। बहुत अच्छे वस्त्र हैं, बहुत अच्छा मेकअप है, अथवा बहुत अच्छी चमड़ी है, यही है ना। वो भी एक वस्त्र है, चमड़ी भी एक वस्त्र तो है, पर सुंदरता वस्त्रों की, मेकअप की, चमड़ी की नहीं, सुंदरता तो गुणों की होती। तो यदि हम चोले को पहन करके चोले पे अटक रहे हैं तो ये हमारी अज्ञानता है। ऐसे ही जब पूजा की जो पंक्तियां व्यक्ति कहता है, जो अर्घ वो कहता है, कुछ लोग उन शब्दों में अटकते हैं, कुछ लोग उस ओर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन अतिशय तब होगा जब वो हृदय का होगा। हो सकता है वो पंक्तियां भी अतिशय प्रकट कर दें, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामी तीसरा, हो सकता है, नो डाउट, लेकिन वो आपका अपना होना चाहिए। तो पूजा में जब भी आप पूजा करते हो तो आपका अपना कुछ हृदय का वाक्य होना चाहिए। उस जल को लेकर के सोचना चाहिए, इस जल से न जाने कितने बार मैंने अपना स्नान किया है, इस जल को न जाने कितना वेस्ट किया है, व्यर्थ में गमाया है। इस जल से मात्र बाहर की शुचिता को ही अपना माना है, इस जल से मैंने भीतर की शुचिता का कभी ध्यान नहीं दिया। जो भी आपका मन कह हटे, XYZ, एक अक्षर भी हो सकता है, एक पूरी लाइन भी हो सकती है, एक पूरा श्लोक भी, एक छंद भी हो सकता है। उसमें भाव भीतर के होंगे। जब भीतर के भाव होंगे तो तद अनुरूप हमारा आचरण भी होगा। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? अब जल चढ़ाओगे तो क्या सोचोगे? ध्यानत्रय की पंक्ति पढ़ोगे, किसी अन्य कवि की पंक्ति पढ़ोगे, कि चंद्र सेन की पंक्ति पढ़ोगे? किसकी पढ़ोगे? बोलो कि अपनी पंक्ति। कभी कभी जिनवाणी बंद करके पूजा करना चाहिए, क्योंकि वो तो रट गई है, और जो रट जाता है वो बुद्धि का विषय तो बन जाता है, लेकिन शताब्दी की भांति गायब हो जाता है। प्रत्येक अर्घ को चढ़ाते समय अंतरंग का अपना भाव, फिर देखना आपकी विशुद्धि गजब की बढ़ेगी। उस दिन आपको लगेगा कि आज मैंने कुछ किया है। करके देखना, प्रैक्टिकल करके। कौन क्या देख रहा है, कौन क्या सुन रहा है, उसकी चिंता छोड़ देना। कौन क्या समझ रहा है, उसकी भी चिंता नहीं करना। कई पूजा बहुत बड़ी होती हैं,
कई पूजा बहुत छोटी होती है ना? तो इसमें अंतर क्यों? उसमें भी भावों को अभिव्यक्त करने का। अब उस कवि को, उस लेखक को लगा कि मेरे भाव 2 पंक्तियों में नहीं आ रहे हैं, पूरे भाव जो मैं कहना चाहता हूँ वो 2 पंक्तियों में उतर करके नहीं आ रहे हैं, तो मुझे 6 पंक्तियाँ 8 पंक्तियाँ लिखना पड़ेगा। वो 8 पंक्ति का प्रयोग कर लेता है। कोई कवि होता है बोले बस एक ही लाइन में एक ही पंक्ति में आ जाता तो एक का करता है, और कोई होता है एक लाइन भी बहुत बड़ी है, मेरे लिए तो एक अक्षर पर्याप्त है। कौन सा अक्षर? प्रभु का वो अक्षर, बस उससे भी कल्याण हो जाएगा। तो बहुत लंबी छोटी ये भी मायने नहीं रखती। अधिक समय कम समय ये भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अधिक समय जब दिया जाएगा तो संभावना उसमें बढ़ जाएगी कि पूरे में ना सही थोड़े में तो मन कभी ना कभी लग ही जाएगा, इसलिए अधिक समय की बात होती है। प्रश्न छोटी का नहीं है। देखो, हम छोटी बड़ी की बात ही नहीं करें, प्रश्न अपने भावों को पकड़ने की बात का। समझ रहे हो? हाँ, पूछो। नमस्ते महाराज श्री जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि रोज़ आप कह रहे थे कि रोबोट की तरह पूजन करते हैं, तो हम लोग रोज़ अलग अलग पूजन भी करते हैं। आदिनाथ भगवान की कर ली, कभी अजितनाथ भगवान की कर ली। हाँ, तो वैसे तो करना ही चाहिए। उसमें भाव ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि समझ में आती है, अलग अलग पंक्तियाँ पढ़ते हैं। हाँ, वैसे तो करना ही चाहिए, बदल बदल करके। तो उस समय उसको समझने की कोशिश करते हैं तो मन लगता है पूजा में, और गुण वो जयमाला बोलते हैं तो भगवान के गुण गाते हैं। हाँ, तो वही उद्देश्य लगना चाहिए, रूटीन नहीं होना चाहिए। जब एक ही प्रक्रिया को रोज दोहराया जाएगा, एक ही पंक्तियों को रोज कहा जाएगा, तो वो कंठस्थ तो हो जाता है, लेकिन रूटीन में आने की संभावना भी इसके साथ साथ बहुत बढ़ जाती है। फिर उसमें महाराज जी वो याद हो जाती तो इधर उधर मन जाती। परिवर्तन हमेशा उसमें होते रहना चाहिए, और परिवर्तन का सही तरीका है तो आप बदल बदल के करो, और उससे भी अच्छा तरीका है अपने भावों को स्वयं अपने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करो। फिर छंद टूटता है तो टूटने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लय नहीं बनती है तो नहीं बनने दो, उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। बन जाए तो भी अच्छा, ना बने तो भी अच्छा, दूसरा सुने तो भी अच्छा, ना सुने तो भी अच्छा। हमारे भाव हमारे भीतर से उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है? कोशिश करना अपने जीवन में पूजा का सही तरीका अपनाने की। अब इतना ही रखते हैं, समय हो गया है, ठीक है? बोले आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।